नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की जो कहानी होने वाली है, इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगी हम लोगों को और प्रेरणा भी मिलेगी कि जब हम एक परिवार होते हैं और परिवार के अंदर किसी न किसी सदस्य के अंदर कोई न कोई कमियां हो जाती हैं या होती हैं, उस कमियों को समाज में लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मिलकर, हिम्मत देकर उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। इसी का नाम परिवार है। समाज में ये भी देखा जाता है कि अगर किसी के अंदर कोई कमी है, तो परिवार के ही लोग उसे मजाक बना देते हैं और मजाक बनाने की वजह से उस व्यक्ति के मन में एक ऐसी दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसा ही दुर्भावना एक व्यक्ति के मन के अंदर हो जाता है, परेशान हो जाता है अपने ही परिवार से, अपने ही बहन से टॉर्चर हो जाता है वो, और परेशान होकर एक ही दिन में दो लोगों का मर्डर करता है। एक अपने पिता का और दूसरा अपने बहन का। एक ही दिन के अंदर दो मर्डर और बहुत ही निर्मम हत्या करता है। भड़ास निकाल लेता है। जब तक वो लोग उसे परेशान करते थे, उसकी कमियों को गिना गिना कर वो सारे कमियों का बदला वो लेता है। जानते हैं आप पूरी कहानी कि आखिर वो मर्डर करता क्यों है और मर्डर करने के बाद क्या वो पुलिस के पकड़ में आता है या नहीं आता है? क्या है कहानी? चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है इंदौर की। इंदौर में एक जगह है संयोगितागंज, और संयोगितागंज में वसुधैव कुटुंबकम एक सोसाइटी है वहां की। वहां के आसपास के जो लोग हैं वो पुलिस को ये सूचना देते हैं कि 2 दिन से बाप और बेटी लापता है, वो मिल नहीं रहे हैं। ताला लगा हुआ है घर में और किसी को ये सूचना नहीं है कि वो कहाँ है, हित परिवार या कहीं भी पता नहीं चल रहा है कहाँ है। पुलिस ये सूचना पाकर एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद वो सीधे इस सोसाइटी में पहुंचती है जहां ये दोनों का घर होता है। घर में पुलिस देखती है कि ताला लगा हुआ है बाहर से, और जैसे तैसे पुलिस ताला को तोड़ती है और ताला तोड़ने के बाद जब अंदर जाती है तो अंदर का जो सिनेरियो है उसे देखकर पुलिस परेशान हो जाती है। अंदर से बदबू आ रहा है, दो लाशें पड़े हुए हैं और दो लाशों के सर के ऊपर इतना वजनदार चीज से इतना बार वार किया हुआ है कि परखच्चे उड़ गए हैं दोनों लाश के मत्थे को। एक लाश स्त्री का है, एक लाश पुरुष का है। पुलिस जांच में लग जाती है, चारों तरफ से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है, फोटो खींचना शुरू कर देती है। लाश को अब पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस लग जाती है आखिर कातिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पुलिस को वहां सिर्फ और सिर्फ एक मुसल मिलता है। मुसल बड़ा वजनदार है और उसी से उसका मर्डर किया गया है। मुसल के ऊपर खून का धब्बा लगा हुआ है, लेकिन जहां पे खून बिखरा हुआ था लाश से, वहां पे साफ किया गया है और टेल्कम पाउडर्स पूरे घर के अंदर छिड़काव किए हुए हैं, ताकि जो भी वहां पे मर्डर किया होगा वो उस खून के बदबू से या लाश के बदबू से वो निजात पा सके। इसलिए वो टेल्कम का किया होगा, ये पुलिस ऐसा अंदाज लगाती है। पुलिस की टीम अब एक्शन में आती है और ये पता लगाने का प्रयास करती है कि आखिर मर्डर किया तो किसने किया। पता करते 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 पुलिस अपनी टीम गठित करती है
सीसीटीवी कैमरा वहां तो था नहीं कि कुछ पता चले। पता चलता है कि कोई है जो मृतक, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उनका उम्र 76 साल का है और नाम है कमल किशोर। और जो मृतिका है वो 28 साल की है, उसका नाम है रमा अरोरा। कमल किशोर के अकाउंट से पैसे की निकासी की जाती है। ये भनक पुलिस को लगती है। निकासी कहां से की गई है, उसका लोकेशन जब ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन के एटीएम से ये पैसे की निकासी की गई है। पुलिस की जो टीम है वो इंदौर से सीधे वडोदरा के लिए रवाना होती है। यहां पुलिस आती है, अपना जाल बिछाती है, लेकिन पता चलता नहीं है, क्योंकि पैसे निकासी करने वाले व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई फोन नहीं है, ताकि पुलिस ये पता लगा सके कि इसका आखिर लोकेशन किधर है और कहां पे है। फोन तो है नहीं, सिर्फ एटीएम से पैसे निकाले गए थे। पुलिस को रेलवे स्टेशन आने के बाद वडोदरा शहर में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई क्लू मिलता नहीं है। यानी वो जो व्यक्ति है पैसे निकासी करने वाला, उसका पता चलता नहीं है। वो यहां से निकल चुका हुआ होता है। पुलिस परेशान है और पुलिस अब अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार है, इंतजार में है कि सामने वाले व्यक्ति की तरफ से कुछ न कुछ हरकत हो ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। 3 से 4 दिन के बाद एक हरकत होती है। तब तक वडोदरा से टीम वापस चली जाती है इंदौर। एक हरकत होती है कि गोवा के एटीएम से पैसे निकासी की जाती है मृतक के अकाउंट से। पुलिस निगरानी कर रही थी, नजर में रखी थी। पुलिस अपना टीम को लेकर सीधे गोवा के लिए रवाना हो जाती है। गोवा जाने के बाद वहां की जो लोकल पुलिस है उसके साथ साठ गांठ करती है और साथ ही उनका साथ भी प्राप्त करती है। ये कहती है कि मुझे इस व्यक्ति तक पहुंचना है। गोवा पुलिस की मदद से इंदौर की पुलिस गोवा के बीच से उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद सीधे इंदौर के थाने में लेकर आती है और सीधे पूछताछ पे लग जाती है। भाई तू है कौन? एटीएम तेरे पास कैसे लगा? ये जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके अकाउंट से तू पैसे कैसे निकाल रहा है? पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब ये बात सामने खुलकर आती है कि ये जो एटीएम से पैसा निकालने वाला वो जो शख्स है उस मृतक का बेटा है। उम्र है 24 साल। 3 बहन है, एक लौता लड़का है मृतक का। पुलिस ये पूछती है कि तूने मर्डर आखिर किया क्यों और कैसे किया? ये कहता है कि श्रीमान, मैं बहुत दिन से परेशान था। मुझे शादी करनी थी लेकिन मेरी शादी ये लोग करा नहीं पा रहे थे और मेरी हरकत को मैं अगर कोई भी बातचीत करूं तो मेरी बातचीत के दौरान ये लोग मजाक उड़ाया करते थे। मुझे कहते हैं पागल है, पागल है, पागल है, पागल की जैसा बात करता है। मेरी बहनें भी मुझे ये कह के प्रताड़ित करती हैं कि तू पागल है, पागल के जैसा हरकत करता है, पागल के जैसा बातें करता है, शादी की बातें करता है, शादी शादी लड़की की बातें करता है। इसमें मैं क्या गलत करता था? मैं इन लोगों की प्रताड़ना की वजह से परेशान रहता था। यहां तक कि मेरी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे पिताजी और ये जो बहन है वो लोग मिलकर मुझे पागल खाना लेकर गए थे और वहां से दवाइयां स्टार्ट करवा दिए थे, ये बोल के कि ये पागल हो गया है।
दवाइयाँ खा-खा के परेशान था साहब। ऊपर से मेरा बाप जब रिटायर हुआ था, तो मेरी माँ तो है ही, लेकिन ये नई शादी करके लेके आता, उससे भी मैं ज़्यादा परेशान था। एक दिन मेरी बहन जो है रमा, यानी एक दिन का मतलब है ये 8 नवंबर की बात है। इसी 8 नवंबर को रमा मुझे कह रही है कि दवा खाया तुमने? मैंने बोला कि नहीं खाया। बोला दवा खाओ, नहीं तो वही पागल सेंटर में तेरे को भेज दूंगी। इतना जोर से बोली कि मेरा दिमाग खराब हो गया। और वहीं पे मुसल रखा हुआ था, मैंने सीधे उठाया और उसके माथे पे लाकर पटक ही दिया। दे मारा, दे मारा, दे मारा। जितना बार मुझे रमा ने अगल कह कह के परेशान की थी, मैं उतना ही बार उसके माथे पे वार किया है। मैं जितनी भड़ास थी अपने अंदर भरा हुआ, मैं पूरा का पूरा निकाल दिया साहब। इसी बीच में पापा वहां पे आ गए, बच बचाव कर रहे थे। एक मुसल भी उनके सर के ऊपर लग गया, सीधे वहीं पे गिर गए। और गिरने के बाद जितनी भड़ास मेरे अंदर भरी थी, मैंने निकाल ही दिया, क्योंकि बहुत परेशान करके रखे थे। एक मां को होते हुए दूसरी शादी। मैं पागल नहीं हूं और मुझे पागल कह कह के परेशान करते। ये सब मिलकर बोलते हैं कि मैं पागल खाने भिजवा दूंगा। उम्र होती जा रही है, शादी भी नहीं करवाते। साहब मैंने ही मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद मैं 12 घंटे तक वहीं पे रुका था। लाश से बदबू आने लगी थी। मैंने फिनाइल से सारे खून साफ किए हैं। वहां पे जो पाउडर रखा हुआ था, टेल्कम पाउडर्स, उसका छिड़काव कर करके, ताकि बास वहां से यानी बदबू ना मारे। 12 घंटे बाद मैं वहां से एटीएम लेकर निकला हूं साहब। यानी मर्डर मैंने ही किया है। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो, सजा दे दो। जो करना चाहते हो करो, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति हूं। सजा तो उन लोगों को मिलना चाहिए था जिन लोगों ने मुझे पागल कह कह के न जाने कितने सालों से परेशान करके रखा। मैंने सजा दे दिया, अब कानून मुझे सजा दे। ये लहजा था उस व्यक्ति का बात करने का। पुलिस इस प्रकार से उस व्यक्ति को पकड़ती है। वो व्यक्ति अभी इंदौर के केंद्रीय जेल में बंद है। आगे की कार्रवाई चालू है। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। और वो जो लड़का है जिसने मर्डर किया है, उस लड़के का नाम है मुकुल। पुतिन पुलिन 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 सॉरी पुलिन। उस लड़के का नाम है पुलिन। पुलिन आज भी जेल के अंदर है। दोस्तों, यही प्रेरणा मिलती है कि परिवार में एक दूसरे को नीचा या उसके ऊपर हंसने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कमियों को मिल करके दूर करने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।